हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए मैं आपको आज सिखाऊंगा कि ए और एन जो आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं उसमें ए और एन आर्टिकल्स का यूज हम किन किन वर्ड्स के आगे करते हैं, और तो इनमें पूरी बारीकियों से हम उसको सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए और एन का प्रयोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ए और एन का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, कहाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जा सकता है। काउंटेबल का अर्थ होता है जिसकी गिनती हो, इसका अर्थ होता है जिसकी गिनती हो सके। ठीक है, तो हम ए और एन का यूज वहां पे करते हैं जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, जैसे एन आर्टिस्ट, ए डॉक्टर, ए बॉय। ठीक है, तो इन सब वर्ड्स के आगे हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। इसको मैं स्टार करते जाता हूं ताकि ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, प्लूरल नाउन से पहले नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर नाउन से पहले तो करते हैं, पहले तो करते हैं, पर प्लूरल प्लूरल नाउन से पहले नहीं, यानी कि बहुवचन से पहले हम यूज नहीं करते हैं। कैसे भाई? जैसे देखिए, ए बुक तो राइट है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि ए बुक्स लिखिए, तो ये आप नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा। तो यानी कि प्लूरल में हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर में ही हम ए और एन का यूज करते हैं, प्लूरल में नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, यानी कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले ए और एन का यूज नहीं होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन जब वक्ता के लिए वह अनजान है तब ए और एन का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन जब हमारा बोलने वाला जो स्पीकर है, लेकिन जब स्पीकर जो वक्ता है उसके लिए अगर कोई वह अनजान वर्ड्स है, यानी कि अननोन है, तो हम वहाँ पे ए और एन का यूज कर देंगे। का प्रयोग करेंगे। कैसे? अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, जैसे अगर आ गया कि दिस बुक इज रिटन बाय अ राजीव, दिस बुक इज रिटन बाय अ राजीव। तो
तो यहाँ पे जो राजीव है इसके लिए हमने आर्टिकल ए का यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो स्पीकर है उसको ये नहीं पता है कि ये राजीव कौन है, अननोन है क्योंकि उसने बुक लिख दी, तो इसलिए उसने यहाँ पे ए का यूज किया। यानी कि अगर वक्ता हमारा अनजान होगा तो हम ए का यूज करेंगे, ठीक है, या एन का यूज करिए चाहे ए का यूज करिए, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो होते हैं जैसे व्हाट, सच, ये नहीं होते हैं, तो इन सब के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, यानी कि एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होंगे हमारे, या सॉरी एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य होंगे हमारे, इन वाक्यों के पहले अगर हमारे पास काउंटेबल नाउन हो तो ए और एन का यूज करेंगे। जब अगर उसके अंदर हमारा व्हाट हो गया या सच हो गया, ये सब वर्ड्स अगर शब्द आ रहे हैं तो कैसे, जैसे अगर आप देखते हैं व्हाट अ सीन, तो यहाँ पे ए का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये व्हाट आ रहा है। सच ए बिग हॉल, सच अ बिग हॉल, यहाँ पे भी हमें आर्टिकल ए का यूज करना पड़ता है। तो हम एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में अगर व्हाट और सच आ रहा है के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले हमें ए और एन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशन से पहले, कोई भी प्रोफेशन हो, प्रोफेशन से पहले हमें ए और एन का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई भी प्रोफेशन अगर आपको बता रहा है तो वहां भी आप ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे सी इज अ टीचर, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज हमें करना पड़ रहा है। राम इज एन एमपी, ठीक है, तो हमें आर्टिकल्स के यूज ए और एन का करना पड़ा। यानी कि कोई अगर प्रोफेशन का बताया जाए कहीं भी तो हमें कोई भी प्रोफेशन से पहले ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। किसी विशिष्ट व्यक्ति की, अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति की उपमा किसी को मिल रही है, किसी विशिष्ट व्यक्ति की उपमा, यानी कि इसे हम कहते हैं कि किसी समवन, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो फेमस है, जिसको मतलब बहुत बड़े उपाधि पे है, जैसे उसको हम फेमस बोल लीजिए, इम्पोर्टेंट बोल लीजिए। अगर इम्पोर्टेंट या फेमस पर्सन आता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट या फेमस, फेमस पर्सन, तो इम्पोर्टेंट या फेमस पर्सन जब यूज आ जाए तो वहाँ पे भी हमें ए और एन का प्रयोग करना पड़ेगा उनको डिनोट करने के लिए, कोई भी फेमस और इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए। जैसे ही इज अ दारा सिंह, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोई भी अगर फेमस व्यक्ति अगर आप ले रहे हैं तो वहां पे आपको ए और एन का यूज करना पड़ेगा। जैसे सी इज हिटलर, सी इज अ हिटलर, तो ये आपको ए और एन का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा कोई भी फेमस या इंपॉर्टेंट व्यक्ति के उपमा के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऐसे वाक्य जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो वहां पे भी हमें ए और एन का यूज करना पड़ेगा। ऐसे वाक्य जो होंगे जो वर्ब का प्रयोग करते हैं,
तो हमें वहां पे ए और एन का यूज करना पड़ेगा। जैसे वाक्य में जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए, वाक्य में जब वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो उससे पहले हमें ए और एन का यूज करना होगा। जैसे वी गो फॉर ए वॉक, वी गो फॉर अ वॉक, ए का यूज किया। वॉक तो ऐसे जाना घूमना तो ये हमारा एक क्रिया है, वर्ब है, लेकिन इसका जब यूज हो रहा है वो नाउन की तरह हो रहा है तो हमें यहाँ पे ए का यूज करना पड़ेगा। शी वॉन्ट्स टू हैव ए बाथ, शी wants to have a bath। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए का यूज करना पड़ेगा। ए और एन में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी सेंटेंस में अगर मेनी, रदर, क्वाइट या सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आए, यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पहले आपको ए और एन का यूज करना होगा। कैसे? देखिए, मेनी अ टाइम्स यूज किया हमने। अब देखिए, रेदर ए लवली पैलेस, रेदर अ लवली प्लेस। इस तरीके से हमें ए का और एन का यूज करना पड़ेगा जब हमारे वाक्यों में मेनी, रेदर, विच और सच ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तब। तो सिंगुलर नाउन से पहले, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सिंगुलर नाउन में कोई एडजेक्टिव आता है, यदि किसी सिंगुलर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? एडजेक्टिव, तो वो आपको एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज करना होगा। कैसे? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या है? शी इज ए सॉरी, ब्यूटीफुल गर्ल। तो ए का यूज किया, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ठीक है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये भी एक एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पे ए और एन का आर्टिकल्स का यूज करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी जाति विशेष को व्यक्त करना है तो हमें भी वहां पे ए और एन का यूज करना पड़ेगा। किसी जाति या विशेष को व्यक्त करने के लिए भी ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले करेंगे हम। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले करेंगे। ठीक है, कैसे?
जैसे ए डॉग इज एन एनिमल, ए डॉग इज एन एनिमल। तो यहाँ पे एन का यूज क्यों किया गया? क्योंकि ये जाति को बता रहा है, यानी कि जानवरों की जाति। तो मैंने बोला किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए ए और एन का यूज करना पड़ेगा आपको। आई एम ए जर्नलिस्ट, आई एम ए जर्नलिस्ट। ठीक है, जर्नलिस्ट एक विशेष जाति है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ए का यूज करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। कुछ मात्रा और नंबर से पहले भी हमें ए और एन का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ मात्रा और नंबर से पहले ए और एन का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे ए लॉट ऑफ थिंग्स, ए लॉट ऑफ थिंग्स, ए 100 रुपीज नोट, ए 100 रुपी नोट। तो इस तरीके से ए और एन का यूज कुछ मात्रा और नंबर से पहले भी करते हैं, जैसे ए मिलियन डॉलर, ए मिलियन डॉलर। तो ए और एन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि हम इनको कहाँ पे यूज करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें, अपनी अंग्रेजी को और इम्प्रूव कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।